एवरीवन, सब कैसे हैं? वो सब बढ़िया होंगे। आज जो है हल्दी है दी की। एक सेकंड, ये क्या लगा है? आज जो है हल्दी है दी की और सब के सब बाहर है और मैं यहाँ इंट्रो शूट करने के लिए आई हूँ। जब दीदी ये वीडियो देखेगी तो दीदी ज़रूर बोलेगी इसको, इसके लिए कि तू यहाँ पर अकेले अकेले आई है। तो लाइक मैं तैयार हो चुकी हूँ। मेरा आउटफिट देख लो आप लोग, हाउ आई एम लुकिंग। अरे यार अभी भी हल्दी की पूजा चल रही है यहाँ। अच्छा जुगाड़ टीका लगाइए दीदी के। अच्छा तो आए नहीं रहा, सारी बहने से करना। मेरा एक होने दे। कुछ नहीं, यहाँ से बनाए इसकी इसकी बनाना। तो क्या हो गया? मैं बना दूंगी तेरी। अरे इसकी बना उधर बैठी हो बस, थोड़ा सा उधर साइड, ठीक है? चल रोने की
जब अम्मा मतलब कपड़े के ऊपर लगे आज खुलने माज के छत भंडार नाइस। तो हल्दी इज ओवर। लाइक अभी फोटोशूट चल रहा है। अरे सागर ने मेरे को हल्दी लगाई है बहुत सारी, और इन्होंने मुझसे कुछ ज़्यादा ही हल्दी लगाई। देखो तो ज़्यादा पी तो चलो यार, खाना भी तो खाना है। मेरी बहन यहाँ पर है, दीदी यहाँ पर है। हाँ नाइस। सबको बुला ले अंकुर, सबको बुला ले। मैंने करता किसी का Bharat has come, guys. Oh my God, very much light. It is like 4 AM. फूल पकड़ो, फूल पकड़ो, फूल फूल हाथ में ले लो। बरखा हेलो चैनल, वेलकम ब्लॉग गाइस। कितनी सुंदर लग रही हो। तोड़ ले। ओम प्रजापते ओम महिदं प्रजापते जय थक गए। अंगूठी में अंगूठी में सिंदूर हो गए। ओम सिंदूरम ददाते सुमंगलितं प्रजापते
नीचे से ले जा, अरे अंगूठी में भर के लगाना है। सौभाग्यदाय तुम दायते दोनों हाथों में ऐसे जितना खड़ू पड़ा ना ऐसे करके ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम डालो। ताली तो बजा दो कोई। आराम से घूम जाओ थोड़ा। बोलो श्री बजरंग बली की। एक मिनट आप पीछे से हट जाओ भाई, पीछे पीछे आप लोग हट जाओ। अभी तक हमने घर में कितना सुंदर मंडप बना रखा है। उसके बाद हमने जो दुल्हन को वहाँ पर हुआ उसमें मध फर्क किया, बरजी को मधु और शहद और दही जो चखा उन्होंने, उससे क्या है शरीर में बल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद हमने अग्नि स्थापित की, अग्नि स्थापित करने से देवता प्रसन्न हुए। और जब हमने हवन किया अग्नि में घी और खिल का, तो अग्नि प्रज्वलित होकर के अग्नि प्रसन्न हुई। सब कुछ हो गया है, शादी हो गया है, कन्या का विवाह हो चुका है, कन्या कुमारी है। जब तक ये वाम भाग में कहीं आती है तब तक कन्या कुमारी बताइए। अब वाम भाग में आने के लिए कन्या के वर के प्रति 7 वचन है और वर जी के कन्या के प्रति 7 वचन है। उन 7 वचनों का हम आपको बखान बताएंगे, सुनेंगे ध्यान से भी। और पहला जो वचन है कन्या बीच में बात मत करना। यदि यज्ञम कुर्वते समृते गृह्णात, कन्या भरजी को बोल रही है अगर आप कोई यज्ञ कार्य करेंगे बोल रहे हैं, इधर देखना है, ये उधर नहीं मैं पूछ रहा हूँ। जब आपने कोई भी यज्ञ कर्म करेंगे बोलते हैं, यहाँ तक कि पितृकारी के लिए कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई धूप बत्ती, ये नहीं कि बाजार जाके आप पॉलिथीन में उठा के फूल अगरबत्ती लेके आएगा, उनको पता ही नहीं घर में यज्ञ हमारा पाठ पूजा भी हो रहा है करके। तो आपने अगर कोई भी काम करना है, यज्ञ कर्म धर्म पूजा पाठ घर में कराना है, तो कन्या बोल रही है कि आपसे मेरी सहमति की मेरी आज्ञा के अनुसार ही होगा बोल रहे हैं। क्या आप एग्री कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। उसके बाद दूसरा वचन है यदि दानम कुर्यते सम्मति गृह्णात हो। अगर आप दूसरा वचन बोल रही है कन्या, अगर कोई दान पुण्य करेंगे बोलते हैं तो उसमें मेरी सहमति लेंगे। ये नहीं अपने मन से चेक काट दिया गोविंदाय नमो नमः, ये नहीं चलेगा बोल रहे हैं। तो अगर कोई दान पुण्य भी करेंगे बोलते हैं मेरी आज्ञा के अनुसार ही होगा बोलते हैं, अपने मन से आप नहीं करेंगे बोलते हैं। आप स्वीकार करते हैं? हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो तीसरा वचन है औत्रास्ते मम पालन कुर्यात हो। तीनों जो अवस्था है बाल युवा और बुढ़ापा, उन तीनों अवस्थाओं में मेरी आज्ञा का ही आपको पालन करना पड़ेगा बोल रहे हैं। आप स्वीकार करते हैं? मुँह से बोलना पड़ेगा, गर्दन हिला के नहीं। उसके बाद बोलते हैं वचन है धनाति गोपेना मम सम्मति गृह्णात। पूर्व काल में लोग क्या करते, व्यापार करते थे, हीरे सर्फी चांदी आज का व्यापार होता था, बैंक नहीं होते थे, तो उसको क्या करते थे कहीं ज़मीन के अंदर ऐसे गाड़ देते थे। उस टाइम पर वो आइडिया लगा लेते थे कि मैंने यहाँ पर गाड़ा रखा था धन। वो उस समय की बात का वृत्तांत बता रहे हैं, परंतु आज के युग में बता रहे हैं। आज को तो अनेक प्रकार के बैंक खोलते हैं, ICI बैंक से SBI, PNB, सिंडिकेट, नेशनल। अगर कहने का मतलब है कोई भी धन और पैसा टका रखने के लिए कोई अकाउंट खोलेंगे तो आप मेरी आज्ञा के अनुमति ही खोलेंगे बोलते हैं। ये नहीं फोटो लेके घर से चले गए बैंक अकाउंट खोल दिया बस, ऐसे नहीं चलेगा बोल रहे हैं। आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल। उसके बाद जो 5वां वचन है गवादि पशुकर्म रे मम सम्मति गृह्णात हो। पूर्व काल में लोग क्या करते थे, गाय भैंस बकरी आदि पाल करके बिक्री करके उसका अपना दरगुजर करते भरण पोषण करते थे। आज के कहने का मतलब है कोई भी क्रय विक्रय। आज के समय में तो नया युग आया, नया फैशन आया, कोई ब्रीजा खरीद रहा है, कोई हीरो होंडा खरीद रहा है, कोई मतलब कोई कहने का मतलब कोई इस प्रकार का क्रय विक्रय करेंगे, गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदेगा, कार खरीदेंगे, भवन खरीदेंगे,
तो आप मेरी आज्ञा के अनुसार ही खरीदेंगे बोलते हैं। ये नहीं घर में आके चाबी लटका के आगे एक डब्बा मिठाई लेके घर में पहुंच गए कार लेके, ऐसा नहीं चलेगा बोल रहे हैं। मेरी आज्ञा से ही जो भी क्रय विक्रय होगा बोल रहे हैं उसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा। प्राइस दे रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया? स्वीकार कर रहे हैं आप। उसके बाद जो छठा वचन है, बसंता आदि षडुर्तो मम पालम कुर्वाता हो, अर्थात साल में 6 ऋतुएं होती हैं, एक ऋतु में 2 महीने होते हैं। 6 ऋतु में ही मतलब आपको मेरी आज्ञा का ही पालन करना पड़ेगा बोलते हैं। अपनी मनमर्जी से नहीं काम चलेगा बोलते हैं, नहीं कार्य करेंगे कोई। आप स्वीकार करते हैं? मुँह से बोलना पड़ा ये सुन। और जो 7वां वचन है बड़ा गमगीन वचन है, सखी सुमंगलम हास्यम कटुवाके न बदे न कुर्यात तथा हम भवता बहुमागे आगच्छामि। जो 7वां वचन कन्या बोल रही है, अगर मेरी सखी सहेलियां मेरे साथ में होंगी बोलते हैं, उनके सामने मेरे को आप कटु वचन नहीं बोलेंगे बोलते हैं, मेरे को तिरछी और ऊंची आंखें नहीं दिखाएंगे बोलते हैं। और इस प्रकार से बोलते हैं मेरी अगर सहेलियां हैं तो उनके सामने बड़ा मृदुल भाषी से बात करेंगे बोलते हैं। मृदु भाषी जिसको बोलते हैं ऐसी बात करेंगे बोलते हैं। अपना ऐसा गुस्से से नहीं बोलेंगे बोलते हैं और चटक फटक होकर ऐसी बात नहीं करेंगे बोल रहे हैं। आप स्वीकार करते हैं? हाँ या नहीं? तब महाराज ये 7 वचन अगर आप 7 वचन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, ये 7 ढेरियाँ इसको जो है मिला देंगे। ये 7 ढेरियाँ ये इनको इकट्ठा कर दो, एक हाँ मिला दो थोड़ा। हाँ अब जो है कन्या के जो बरजी का आप कन्या के प्रति 4 वचन है। मद्यपाने च पिता गृह गमने न चाहो आज्ञा भंगो न कर्तव्याम भरवाक्यम चतुष्टकम। अर्थात जो पहला वचन है कन्या के लिए बोल रहे हैं आपसे, कोई जंगल है बोलते हैं, उद्यान बोलते हैं, जंगलों में ऐसे अपने मन से नहीं जाएंगे बताते हैं आप। मन मर्जी से नहीं कहीं वितरण करेंगे, बाग बगीचे में ऐसे नहीं जाएंगे बता रहे हैं। आप स्वीकार करते हैं? जोर से बोलेंगे। उसके बाद जो दूसरा वचन है बोलते हैं मद्यपाने, अगर शराब पिए हुए आदमी है बोलते हैं उनके सामने में आप नहीं जाएंगे बता रहे हैं। आप स्वीकार करते हैं? नहीं ये नहीं तो बता गया हाँ या ना में बोलेंगे। दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा ये है कहने का मतलब अगर कोई शराबी आदमी है शराब पी रखा है उनके सामने नहीं जाएंगे बताते हैं आप। शराब पिए हुए आदमी के सामने अगर कोई जा रहा है शराब पिया है उसकी तरफ नहीं देखेंगे, शराब पिए हुए आदमी के सामने नहीं जाएंगे बताते हैं। बरजी आपको बोल रहे हैं, स्वीकार करते हैं? नहीं जाएंगे। हाँ आप नहीं जाएंगे बोल रहे हैं। हाँ स्वीकार करें? उसके पिता जो वचन है पिता गृह गच्छे न हो। यहाँ देखिए कैमरा। अब बोल रहे हैं अब आपका ये आज से मायका हो गया, इनके यहाँ जाए वो ससुराल हो गया। अपने मन मर्जी से बोलते हैं वहाँ ससुराल से मायके में पर्स लटका दिया, ऐसे नहीं आएंगे बोलते हैं। इनकी आज्ञा के अनुसार या इनके पिताजी है माताजी है उनकी आज्ञा के अनुसार ही आएंगे। ये नहीं मन किया आपने पर्स लटकाए, बैग लटकाया, 2 कपड़े रखे इधर पहुँच गए, वो से नशा नहीं चलेगा बोल रहे हैं। स्वीकार करते हैं आप? हाँ। उसके बाद जो है चतुष्टकम और जो चौथा वचन है इनके जो कुल में है, इनके इष्ट मित्र में है। आज अगर कल के दिन किसी बच्चे ने वहाँ जन्म ले लिया है वो आपके सीनियर माना जाए। क्यों आप वहाँ कल जा रहे हैं? कल 1 तारीख को अगर किसी बच्चे ने उधर जन्म ले लिया वो भी आपका सीनियर माना जाएगा उसको। उसके साथ भी चाहे बच्चा हो बड़ा हो उसके साथ कहने का मतलब है शिष्टाचार के साथ बात करना है। आपने बहुत मृदुभाषी होकर बात करना है, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई किसी प्रकार का आपस में मुटाव होता था आराम से प्रेम से बात करके उस बात का निदान निकाला जा सकता है। यह नहीं आपने भी गुस्सा कर दिया दूसरे भी गुस्सा, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है चाहे छोटे भी हैं उसको उसी प्रकार का आदर देना है, बड़े हैं तो उसको भी उसी प्रकार का आदर आपने देना है। उनकी सबकी इनके सास इनके माता पिताजी हैं, चाचा ताऊ इष्ट मित्र जो भी हैं इनके घर में मेहमान हैं या कोई भी हैं उनके साथ आप लोग मृदुभाषी होकर के ही बात करनी पड़ेगी। आप स्वीकार करते हैं? तो 4 ढेरियाँ मिला दो। तब जो है यहाँ पर जो सप्तवचन कन्या के वर के प्रति वर्जी के कन्या के प्रति हैं और इनके 4 वचन कन्या के वर के प्रति और 7 वचन ये संपन्न होते हुए मैं इष्ट मित्र सारे मंडली की तरफ से आप लोगों की जीवन वाटिका में उल्लास प्रसन्नता रजनीगंधा के पुष्प सदैव पुष्पित हूँ पल्लवित हूँ और सदा यश और कीर्ति की प्राप्ति जो 10 दिशाएं हैं पूर्व दिशा से आपको
पूर्व दिशा से आपको जो है प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, उत्तर दिशा से उत्तरदायित्व की प्राप्ति हो, दक्षिण दिशा से दायित्व की प्राप्ति हो, नैऋत्य दिशा से आपको नैतिकता की प्राप्ति हो, और आकाश से आपको आमदनी की पाताल से पूंजी की प्राप्ति हो, आकाश से आपको आमदनी की 10 दिशाओं से आपको धन दौलत यश कीर्ति की प्राप्ति हो। यही सभी में जितने भी इष्ट मित्र मंडली जो इधर उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं उनकी तरफ से आपकी जीवन वाटिका में उल्लास प्रसन्नता रजनीगंधा के पुष्प सदैव पुष्पित एवं पल्लवित होते रहें, यही निकाने कामना करते हैं। धनवान बने, धनवती बने, पुत्रवान बने, पुत्रवती बने, यही सबकी कामना है। आपने अपने इष्ट मित्रों का भी और सभी का ध्यान रखते हुए अपनी जीवन याटिका में, जब तक गाड़ी का अगर 4 पहिए में टायर में हवा बराबर संतुलित नहीं है, वो प्रेम रूपी स्टेशन में नहीं पहुंच पाती है। उनमें किस प्रकार से टायरों में हवा आपने पूर्ण किस प्रकार से रखनी है, उसका ख्याल आप लोगों ने रखना है। अब ये एक आप जो विवाह करने के बाद बहुत सारी जवाबदेही आप लोगों के ऊपर में आ जाती है। अब आज तक जो बचपना था उसको यहीं पर आपने त्यागना पड़ेगा और भविष्य के लिए आपको सोचना पड़ेगा कैसे हमारे परिवार में हमारे वंश की वृद्धि होगी, परिवार में कुल की उन्नति होगी, हमारे पितरों का उद्धार किस प्रकार से होगा। तो यही ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन नौका में आपने प्रवेश कर रहे हैं, यही सबकी तरफ से हम कामना करते हैं। खासकर हमारे आचार्य जी हैं, बड़े विद्वान भागवताचार्य जी हैं, वेद व्यास जी हैं, उनकी अनुकंपा आपके ऊपर में भी रही है, इन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया। यही कामना करते हैं सबकी तरफ से आप खूब फूले फले, यही नेक कामना करते हुए अभी बम भाग में कन्या, जब बम भाग में फिर उसके बाद कन्या जो है विवाह संपन्न होगा, यहीं पर थोड़ा मिष्ठान होगा। खड़े हो जाएंगे। बोल साचे दरबार की जय, रामचंद्र की जय।